नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। मोदी बोले कमल का बटन दबना चाहिए, कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। मांडल में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, भडाना ने भी लिखाई रिपोर्ट। भिलवाड़ा में कल थमे का प्रचार, प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में बहाया पसीना। पीएम मोदी नहीं गए चारभुजा मंदिर, लोग करते रहे इंतजार, तैयारियां रह गई धरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अत्याचार, भ्रष्टाचार और माफिया राज से मुक्ति के लिए कांग्रेस की सफाई की आवश्यकता है और उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब कभी भी गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और इस बार उन्हें इतनी बड़ी हार मिलेगी कि वे सोच भी नहीं सकते। कई दिग्गज नेताओं को यहां से बोरियां बिस्तर बांधना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन भारत माता की जय, कोटड़ी चारभुजा नाथ की जय, क्यारा के बालाजी की जय, देवनारायण भगवान की जय, जोगणिया माता की जय आदि भगवानों की जय बुलाते हुए शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सभा है या विजय सभा है, जहां जहां नजर पहुंच रही है मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। इतनी बड़ी मात्रा में तो माताएं बहनें आशीर्वाद देने आती है तो समझ लेना विजय निश्चित हो जाती है। मोदी ने शाहपुरा के बारठ और पथिक परिवारों को याद करते हुए कहा कि कुछ माह पहले ही भगवान देवनारायण के अवतरण दिवस पर एक भक्त के रूप में दर्शन करने आया था। आज मैं सेवक के रूप में आप जनता जनार्दन के दर्शन करने आया हूं। 2 दिन के बाद 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में मतदान है। जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दे दिया है। इसी के साथ कांग्रेस सरकार के जाने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, हर माँ बहन कह रही है, गांव डाणी के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। भिलवाड़ा के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी वोट कहीं न मिले। भिलवाड़ा ने जब जब बुलाया है तब मैं यहाँ आया हूँ। भिलवाड़ा ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। प्रियंका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि दिल्ली के नेता कह रहे हैं कि गहलोत को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये दिल्ली के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को दिल्ली के इनके नेताओं का इतिहास मालूम है। अभी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को थोड़ी सी असुविधा हो जाए तो मान लेना कि राजनीति तो गड्ढे में गई। जिसने इस परिवार के सामने बोला वो मारा गया। पायलट ने एक बार इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि पायलट को सजा दी। वे तो नहीं रहे लेकिन उनकी खुंडस बेटे से भी निकाल रहे हैं। परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ ये परिवार कुछ करेगा ही। उन्होंने डंडे की चोट पर कहा कि आपके सभी के आशीर्वाद से राजस्थान में इतनी बड़ी कांग्रेस को हार मिलने वाली है। इस बार बड़े बड़े दिग्गज भी बोरिया बिस्तर लेकर घर जाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में मैंने इतनी बड़ी घोषणा की कि अब राजस्थान में गहलोत जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस के राज में राजस्थान की संस्कृति पर भी खतरा मंडरा रहा है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता पकड़ा है वो राजस्थान को तबाही की ओर ले जाएगा। भिलवाड़ा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ा है। कांग्रेस ने उन्मादी लोगों को खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार रही तो यहाँ पलायन और बढ़ेगा, महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार और बढ़ेगा। आज समय की मांग है कि राजस्थान सरकार से कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाए। उन्होंने लोगों को कहा कि कांग्रेस को साफ कर देंगे। यह काम आप वोट से कर सकते हैं। वोट कमल को ही दें। नकली लोगों के लिए जगह नहीं होती। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि कमल का बटन दबना चाहिए और कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। किसी भी राज्य के विकास के लिए निर्णय और नीति बड़ी भूमिका है। कांग्रेस की नीति दंगाइयों और आतंकियों, अपराधियों पर नरमी की है। इसी कारण राजस्थान को टॉप पर पहुंचा दिया है। मोदी ने कोटड़ी की भट्टी वारदात की चर्चा करते हुए कहा कि हमें उस घटना ने शर्मसार कर दिया है। यहाँ की कांग्रेस सरकार ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि बलात्कारियों को डर ही नहीं लगता। यह राजस्थान की माताओं बहनों का अपमान है। मुख्यमंत्री को एक पल यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मोदी ने कहा कि हर जिले में महिला थाने और थाने में महिला डेस्क और बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती, बेटियां अच्छी तरह पढ़े इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। किसानों को बोनस भी दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपए कर दी जाएगी। राजस्थान में डेयरी के विकास के साथ गोवर्धन प्लांट भी लगाया जाएगा जिससे गोबर से भी कमाई होगी। बिजली, पानी, सड़कें राजस्थान को 5 साल में नहीं मिली। मोदी ने कहा कि भिलवाड़ा की टेक्सटाइल की छवि धूमिल हो गई है। कांग्रेस की नीति के कारण कई उद्योगों ने पलायन किया है। मोदी ने कहा कि बिजोलिया खनन क्षेत्र है लेकिन यहाँ माफियाओं का राज है। उन पर लगाम लगाई जाएगी। भिलवाड़ा को वंदे भारत ट्रेन मिली है जिससे लोगों की आवाजाही सुगम हो रही है। उन्होंने कहा कि कोटड़ी में इतनी बड़ी सभा पहले नहीं हुई होगी। उन्होंने कहा कि घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे। उन्होंने दिवाली का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाएं घर में कोने कोने में सफाई करती है, कचरा नहीं रहने देती, वैसी ही सफाई राजस्थान में करनी है। पोलिंग बूथ पर कमल खिलाना है। उन्होंने लोगों से कमल खिलाने की गारंटी मांगी।
उन्होंने अपना एक निजी काम की बात करते हुए कहा कि मेरा पर्सनल काम करोगे, हर परिवार में जाकर अपने मोदी जी भीलवाड़ा कोटड़ी आए थे और मोदी जी का राम राम कहना, तब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद में ऊर्जा की जड़ी होती है, प्रेरणा होती है। हर घर जाकर मेरा राम राम पहुंचाना। उन्होंने लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि कमल चुनेगा राजस्थान, भीलवाड़ा का गौरव, देश की पहचान, कमल खिलेगा राजस्थान, बहन बेटियों का सम्मान, भ्रष्टाचारियों की बंद होगी दुकान, माफिया अपराधी पकड़े कान, तुष्टिकरण का काम तमाम। अंत में उन्होंने भारत माता की जय बोलकर अपना उद्बोधन समाप्त किया। इस अवसर पर सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी, उदयलाल भडाना, गोपाल खंडेलवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले। और अभी मैं बांसवाड़ा से आ रहा हूं। बांसवाड़ा में मैंने उस पवित्र धरती से घोषणा की है कि अब राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती है। न गहलोत जी कभी मुख्यमंत्री अब बन पाएंगे, इस बार नहीं, कभी भी नहीं बन पाएंगे। साथियों, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का गौरव पूरे देश की आन बान शान है। लेकिन कांग्रेस के राज में राजस्थान की संस्कृति पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता पकड़ा है वो राजस्थान को तबाही की ओर ले जाएगा। भीलवाड़ा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे यहां पर कांग्रेस सरकार में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ा है। कांग्रेस ने यहां उन्मादी लोगों को खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार रही तो यहां पलायन और बढ़ेगा, महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार और बढ़ेगा। इसलिए आज समय की मांग है कि राजस्थान सरकार से कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाए। इसलिए आज समय की मांग है कि राजस्थान सरकार से कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाए। हटाएंगे? पूरा भीलवाड़ा तैयार है, हटाएंगे, चुन चुन करके साफ कर देंगे। और कांग्रेस को साफ कौन कर सकता है? कौन साफ कर सकता है? जी नहीं, आपका एक वोट साफ कर सकता है। और वोट भी
सिर्फ और सिर्फ कमल को ही देना चाहिए। नकली लोगों के लिए जगह नहीं होती है। मोदी वही है जहां कमल है, और इसलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, कमल का बटन दबना चाहिए और कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, किसी भी देश, किसी भी राज्य के विकास के लिए नीति और निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है। कांग्रेस के इस कुशासन ने छोटी छोटी बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा है। कोटड़ी में जो वारदात हुई, उसने तो हम सभी को शर्मसार कर दिया है। और ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है। यहां की कांग्रेस सरकार ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि बलात्कारियों को डर ही नहीं लगता। जहां का मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि राजस्थान की बहनें बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराती है, क्या कभी कोई मां बहन खुद पर इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए पुलिस थाने जाती है क्या? क्या ये राजस्थान की माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की माताओं बहनों पर गंभीर आरोप है कि नहीं है? जो मुख्यमंत्री खुद माताओं बहनों पर इतना गंभीर आरोप लगाए, मेरी माताएं बहनें, ऐसे मुख्यमंत्री को तो एक पल रहने का अधिकार नहीं है। और जहां के मंत्री विधानसभा में बलात्कारियों को क्लीन चिट देते हैं, वहां हमारी माताएं बहनें बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती है? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में राजस्थान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने आपसे हर लीटर पेट्रोल पर 12-13 रुपया एक्स्ट्रा लूटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारभुजानाथ मंदिर के दर्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन मोदी मंदिर दर्शन नहीं करने गए, जबकि मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जोरदार सजावट की गई। मोदी का हेलीकॉप्टर कोटड़ी पहुंचने के बाद लोग मोदी के मंदिर पहुंचने का इंतजार करते रहे, लेकिन उनका इंतजार ही रह गया। मोदी सभा कर हेलीकॉप्टर से उड़ गए, जबकि मोदी के चारभुजानाथ मंदिर के दर्शन करने की बात कही गई थी। इसी के चलते मंदिर की साफ सफाई और अच्छी खासी सजावट की गई और वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। मोदी के आने को लेकर मंदिर के आसपास के लोग छतों पर चढ़कर उनका इंतजार करते रहे ताकि मोदी की एक झलक पा सके, लेकिन उनका इंतजार ही रह गया। उधर यह बात भी सामने आई है कि सुरक्षा की व्यवस्था पूरी नहीं होने के कारण मोदी मंदिर नहीं जा सके। तनिष्क की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायण निवाल ने प्रताप टॉकीज, सिरकी मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क कर विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान जगह जगह नारायण निवाल का स्वागत कर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान नारायण निवाल ने लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ निचले तबके तक के लोगों को मिला है और ये सुविधाएं जारी रखने के लिए कांग्रेस को हाथ के निशान पर वोट देकर बनाए रखे। उनके साथ रेखा हिरण, गोविंद गुजर आदि थे। 5 साल का जो
हमारा कार्यकाल रहा उसकी उपलब्धि गिना रहे हैं। जो वर्तमान में 15 साल से विधायक है इसकी नाकामी गिना रहे हैं। उन्होंने शहर को पीछे कर दिया है। हम जो है विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, न तो धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर, न भावनाओं से खेल कर हम वोट मांग रहे हैं। हम विकास के मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं। इसलिए हमारी जनता से अपील कर रहे हैं और पूरे शहर में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि इस बार उन्होंने सोचा है कि शहर की सेवा करने के लिए आज तक कांग्रेस की सेवा का पर्याय रही है और अब तक जितने भिलवाड़ा शहर में या भिलवाड़ा जिले में जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस सरकार ने किए हैं। इसलिए इस बार जनता ने मूड बनाया है कि इस बार जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जो मैं खुद हूँ उसको समर्थन देकर यहाँ से हम सेवा का काम कर सकें और जो शहर का विकास रुक गया है उसको हम वापस हाईटेक सिटी बना सकें। इसको जिस तरह हमारे गहलोत साहब ने इस बजट में इसको स्मार्ट सिटी घोषित किया था, लेकिन अब उसमें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आप जनता का मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ। कोटड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की सभा से लौटने के बाद अवस्थी ने जनसंपर्क करते हुए कार्यकर्ताओं से ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा का समर्थन किसी और प्रत्याशी को नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वे सिर्फ कमल के साथ हैं और उन्होंने कमल के निशान पर ही वोट डालने की अपील की है ताकि राजस्थान कांग्रेस से मुक्त हो सके। इससे पहले सुबह अवस्थी ने वार्ड नंबर 33 से 36 संजय कॉलोनी में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय पार्षद सुशीला जैन और कैलाश मुंद्रा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुशील नुवाल, माधव खुशराज वर्मा, राजाराम लड्ढा के साथ ही भाजपा यूमो अध्यक्ष कुलदीप शर्मा आदि मौजूद थे। जनसंपर्क के दौरान उनका जगह जगह लोगों ने स्वागत कर माला और साफा पहनाया। आज हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री वो भिलवाड़ा जिले में पधार रहे हैं, कोटड़ी कस्बे में। हम सब उनका स्वागत करते हैं और उनके पधारने से सातों की सातों सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। भिलवाड़ा के विकास का पूरा प्लान मैंने बता दिया है। भिलवाड़ा में कुछ काम बाकी है, जिस तरीके से ये ओवरब्रिज की अभी काम बाकी है, उस ओवरब्रिज को अगले कार्यकाल में पूरा करूँगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे ट्रैफिक की समस्या के लिए एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक की समस्या समाप्त हो। अजमेर पुलिया को चौड़ा कराएंगे और इसके अलावा जिस तरीके से उद्योगों के विकास को बर्बाद किया गया है, उद्योगों को वापस पटरी पर लाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने कहा कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और विपक्षी पार्टी के कई लोग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इससे सावधान रहने की कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। कोठारी ने बापूनगर और आसपास के क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से विकास और सत्यता के नाम पर समर्थन की अपील की है। कोठारी ने कहा कि मैं काम करने के लिए आया हूं और बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा। पूरे भिलवाड़ा का विकास करना ही मेरा ध्येय है। उन्होंने कहा कि 20 दिनों से मैं सिद्धांतों से प्रचार कर रहा हूं। उन्हें मतदाता मतदान करें, वोट आपके विवेक से दें। प्रचार में उनके साथ लक्ष्मी नारायण डार, नरेंद्र कोठारी, तेजकांत गोभक्त, देवीलाल गुर्जर, सुनील जागेटिया, देवेंद्र कुमावत, रामजी महाराज आदि थे। बाद में कोठारी ने प्रोसेस हाउसों में भी जनसंपर्क किया। संपत माली की रिपोर्ट। पूरी भिलवाड़ा का जनता का अद्भुत स्नेह और समर्थन मिल रहा है। मैं उनके स्नेह का और उनके विश्वास से अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ। और अभी बाकी जो पार्टियों का वो है एक अलग तरीका था उनका जो चल रहा है, वो आप कुछ भी कह दे सकते हैं, उनके हाथकंडे कह दो या कुछ भी कह दे, तो उससे जनता को सावधान रहना चाहिए। अब क्या अंतिम दौर में प्रचार चल रहा है, आप क्या करेंगे, क्या और घोषणा या आगे का प्लान आपका? बस अभी तो घोषणा है तो ऐसा कुछ भी नहीं, काम करने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छे से काम करूँगा, पूरे भिलवाड़ा का विकास को लेकर आया हूँ, मित्रता के भाव को लेकर आया हूँ, वही मेरा रहेगा। और प्रचार के लिए मैंने अपने पूरा प्रचार 20 दिन हो गए, उस प्रचार को पूरे सिद्धांत के अनुसार ही मैं चला हूँ। मन से भी, वचन से भी, काया से भी, उसमें कहीं कुछ भी भूल नहीं रखी। मतदाताओं से क्या अपील करते हैं? मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ, मतदान उनको करना चाहिए, पर मैं आपका वोट मांगने नहीं आता हूँ। वोट तो आपको विवेक से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं आशीष मोदी, जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा, सभी भीलवाड़ा वासियों से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं
अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र तक पहुँचें और वोट करें। आपका एक वोट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हिंद। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। नगर विकास न्यास के 2 वरिष्ठ लिपिकों सत्यनारायण नानी व हरिशंकर प्रजापत को अलग अलग प्रकरणों में 2-2 साल की सजा और 60-60 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह फैसला बुधवार को विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश कटारा ने सुनाया। न्यायालय ने दोनों आरोपितों से जुर्माना वसूल करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया है। इन दोनों आरोपितों पर पद का दुरुपयोग कर न्यास को हानि और खुद को लाभ पहुंचाने का आरोप है। विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि हरिशंकर प्रजापत पर आरोप है कि नगर विकास न्यास में वरिष्ठ लिपिक पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए झूठा शपथ पत्र न्यास में प्रस्तुत कर रियायती दर पर आरसी व्यास कॉलोनी में भूखंड आवंटित करवा लिया। प्रजापत ने भ्रष्ट और अवैध तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर न्यास को उस वक्त 82,159 रुपए की सदोष हानि और स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाया। इसी तरह सत्यनारायण नानी पर न्यास में वरिष्ठ लिपिक रहते हुए स्वयं के नाम नीलामी में खरीदे गए भूखंड व उस पर न्यास से प्राप्त ऋण से निर्मित भवन होते हुए भी झूठा शपथ पत्र नगर विकास न्यास में प्रस्तुत कर रियायती दर पर भूखंड आवंटन कराया। इनानी ने भ्रष्ट और अवैध तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर न्यास को उस समय 82,159 रुपए की सदोष हानि व स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मांडल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भडाना के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान लखारा चौक में पथराव को लेकर मांडल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। भडाना ने इस रिपोर्ट में 28 नामजद सहित अन्य लोगों को आरोपित बनाते हुए पथराव, देशद्रोही नारेबाजी व गाड़ियों में तोड़फोड़ जैसे आरोप लगाए हैं। वहीं भडाना व उनके समर्थकों के खिलाफ मांडल के संवेदनशील इलाके में बिना स्वीकृति जुलूस निकालने, धर्म विशेष के नारे लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। मांडल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालड़ी निवासी उदयलाल भडाना ने मांडल थाने में रिपोर्ट दी कि 21 नवंबर की रात 9:30 बजे वे भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लखारा चौक के पास स्थित मस्जिद के बाहर से गुजर रहे थे कि वहां खड़े एक समुदाय के लोगों ने अनवर पुत्र नूर मोहम्मद अंसारी, तौहीद तबी पुत्र चांद, सोनू उर्फ आफ्ताब पुत्र अनवर, टोनू इनायत पुत्र अनवर सहित अन्य कई व्यक्ति जो सोची समझी साजिश के तहत योजना बनाकर खड़े हुए थे। उन्होंने परिवादी के जनसंपर्क समूह को देखते ही उन्हें जान से खत्म कर चुनाव भंग करवाने सहित अन्य धमकियां दी। उधर मांडल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मांडल थाना प्रभारी लक्ष्मण राम बिश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मंगलवार शाम उन्हें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि विधानसभा मांडल से भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भडाना व उनके समर्थकों के द्वारा कस्बा मांडल में जनसंपर्क किया जाएगा, जिसमें धर्म विरोधी नारे, स्लोगन व झंडों का प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि कस्बा मांडल धार्मिक रूप से संवेदनशील होने के कारण वे जाब्ते के साथ मांडल बस स्टैंड पहुंचे, जहां बस स्टैंड से ब्यावर रोड पर उदयलाल भडाना के चुनाव कार्यालय की तरफ से 200-300 आदमी अपने हाथों में झंडा लहराते हुए मांडल बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे। जुलूस के पीछे की तरफ कुछ गाड़ियां भी चल रही थी जो उदयलाल भडाना के चुनाव में लगी थी। भाजपा प्रत्याशी भडाना ने बिना रिटर्निंग अधिकारी की स्वीकृति के 200-300 जनों का हुजूम लेकर जुलूस निकाला। पिथास गांव में आधी रात को घर से निकलकर कुत्ते को रोटी देने बाड़े में गए कांग्रेस समर्थित प्रौढ़ पर 1 दर्जन अज्ञात लोगों ने पीट दिया। इसे लेकर पीड़ित ने बागौर थाने में रिपोर्ट दी है। इसके पीछे राजनीतिक लोगों का हाथ होने की भी चर्चा है। बागौर थाने के दीवान नरपत सिंह ने बीएचएन को बताया कि पिथास निवासी भंवरलाल पुत्र मगना गार्डे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी। सिंह ने बताया कि भंवरलाल रात करीब 1:30 बजे कुत्ते को रोटी देने बाड़े में गया। बाड़े के पास ही उसे 10 से 12 अज्ञात लोगों ने घेर लिया और मारपीट की। हमले के आरोपित सिर पर साफी बांधे हुए थे। इसके बाद ये आरोपित भाग छूटे। सिंह ने बताया कि भंवर की रिपोर्ट पर जांच की जा रही है। में क्यों बेटा कई घरिया कौन है वो तो उठान कहाँ से ले जाने की कोशिश ही सकी उठान ले जाने की कोशिश न की
ऊटे काकड़ में ऊटे छठ ले जा रहा हूँ दूजा थोड़ा नहीं क्योंकि देख कही जा रहा है आ जाओ फटाफट निपटाओ जो वो दूजा आया तो मोरा में लट मार यार बच्चों क्योंकि मोरा में मत दो माता में दो कि फिल्म खत्म हो जाओ तो माता में मुँह फोन आठ राख मुँह बच गयू पर पचे पर पाड़ी 12 पाड़ मैंने काबू जाने मुँह बच गयू ले जाने उठान ले जा भाई कोशिश यार। शहरी क्षेत्र में एक बार फिर चैन स्नेचर गिरोह सक्रिय हो चुका है। इस गिरोह ने आरसीवास कॉलोनी में घर के बाहर बेटी को ट्रॉली स्टॉलर में घुमा रही 60 साल की बुजुर्ग महिला से मंगलसूत्र का पेंडल झपट लिया। ये बदमाश बुजुर्ग महिला को नीचे गिराकर भाग निकले। वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत है। पीड़िता के पति ने सुभाषनगर थाने में केस दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार पी सेक्टर आरसीवास कॉलोनी निवासी उमाशंकर शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उनकी पत्नी मधु शर्मा 61 वर्षीय घर के बाहर पुत्री को ट्रॉली स्टॉलर में घुमा रही थी। घर के बाहर चारभुजा पार्क की फाटक के सामने शाम 6:55 से 7:05 के बीच दो बदमाश बाइक से आए। बदमाशों ने बाइक धीमी कर मधु के साथ छीना झपटी की, उसके मंगलसूत्र का पेंडल लूट लिया और मधु को नीचे गिरा दिया। ऐसे में वह इन बदमाशों को पहचान नहीं पाई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। प्रतापनगर थाना इलाके में 200 फीट रोड इन दिनों लुटेरों का अड्डा बनी हुई है। बुधवार सुबह फैक्ट्री जा रहे ग्रामीण युवक को चाकू व सरिया मारकर दो लुटेरे नकदी, बाइक और मोबाइल लूट ले गए। प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि लक्ष्मीपुरा निवासी मोती सिंह मजदूरी के लिए बाइक से फैक्ट्री जा रहा था। इस दौरान 200 फीट रोड स्थित आस्था रेजिडेंसी मार्ग पर सुबह 5:30 बजे दो बदमाशों ने उसे घेर लिया। मोती सिंह के साथ इन बदमाशों ने पहले सरिये से मारपीट की, इसके बाद उसके सिर में चाकू से वार किया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बदमाश मोती सिंह से 1600 रुपए रखा पर्स, बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित के सिर में करीब 20 टांके लगे हैं। यह उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह में 200 फीट रोड पर यह दूसरी वारदात है। इससे पहले भी दरीबा गांव के एक युवक को फैक्ट्री जाते समय 3 बदमाशों ने चाकू से हमला कर नकदी और मोबाइल लूट लिया था। बढ़ती वारदातों के चलते लोगों के साथ ही मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। जाजपुर में डॉक्टर का 2 कारों में आए लोगों ने अपहरण का किया प्रयास, मारपीट कर चुरा ले गए नकदी। चुनावी शोर थमेगा, कल से शुरू होगी शादियों की धूम। मतदान उपरांत सेल्फी अपलोड करने पर मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। महावीर इंटरनेशनल क्वींस ने सभी को मतदान करने के लिए किया जागरूक। अधिकृत वाहन रहेंगे टोल टैक्स मुक्त। देखते रहिए भिलवाड़ा हलचल। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।